श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़े वीडियोस अपलोड करते हैं। अभी हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र की पुस्तक को आप सभी को हमारे वीडियोस के माध्यम से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर 97 यानी कि 97 चैप्टर्स हैं और अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 74 श्लोक हैं। 74 यानी कि 74 श्लोक हैं। 74 श्लोक में से शुरू के जो 20 श्लोक हैं यानी कि श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक हमने पिछले 2 वीडियो में समझा दिए हैं और इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 21 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक आप सभी को समझाने वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और श्लोक नंबर 21 पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। श्लोक नंबर 21 में ऋषि पराशर नवग्रह के वर्णों का बारे में बताते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि अभी जितने भी जानकारी दी जा रही है उसमें 9 ग्रह की जगह 7 ग्रह ही बताए गए हैं। राहु और केतु को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। 21वें नंबर श्लोक में बताया गया है कि बृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं, जबकि जो सूर्य है सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है और चंद्रमा और बुध वैश्य वर्ण के हैं, जबकि शनि शूद्र वर्ण का है। 22वें नंबर श्लोक में बताया गया है कि सूर्य चंद्र और बृहस्पति जो हैं वह उनके अंदर सात्विक गुण हैं, जबकि जो शुक्र और बुध हैं उनके अंदर राजसिक गुण मौजूद है। जो लोग राजसिक तामसिक या सात्विक गुण के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सात्विक गुण का मतलब वह लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही हल्का चीज पसंद होता है। आपको मैं खाने के उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जो सात्विक इंसान होगा उसे प्योर वेजिटेरियन खाना पसंद होगा। जो तामसिक इंसान होगा उसे नॉनवेज अल्कोहल ये सब पसंद होगा और जो राजसिक इंसान होगा उसे इन दोनों के बीच का खाना पसंद होगा, यानी कि ज्यादा भड़कीला तीखा मसालेदार ऐसा खाना जो पूरी तरीके से तामसिक भी नहीं है और सात्विक भी नहीं है। तो मैंने जैसे कि बताया कि सूर्य चंद्र और बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, शुक्र और बुध राजसिक ग्रह हैं और मंगल और शनि तामसिक ग्रह हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 23वें नंबर श्लोक का मतलब समझते हैं। 23वां नंबर श्लोक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस श्लोक में सूर्य का वर्णन किया गया है कि सूर्य कैसा दिखता है। बताया गया है कि सूर्य का जो आंख है वह शहद के रंग का है। सूर्य का जो शरीर है, जो अपर बॉडी है, वह स्क्वायर बॉडी का मतलब आपने एक सैनिक देखा होगा, एक क्षत्रिय सैनिक देखा होगा। जो सैनिक होते हैं रोज इतना व्यायाम वगैरह करते हैं, इतना एक्सरसाइज करते हैं, उनका कंधा बहुत मजबूत हो जाता है, उनका कमर बहुत मजबूत हो जाता है, कंधा चौड़ा हो जाता है। तो उनको देख के पता चलता है कि आदमी एक क्षत्रिय है, आदमी लड़ रहा है। एक एथलीट खिलाड़ी का भी शरीर वैसा ही होता है। कंधा जेनेटिकली भी कई लोगों का जो कंधा होता है चौड़ा होता है, उन लोगों के अंदर सूर्य ही प्रबल होता है। सूर्य जो है उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, उसे साफ सुथरा रहना पसंद है। सूर्य इंटेलिजेंट है, उसके सिर पे बाल बहुत कम है। इस श्लोक का आप यह मतलब समझ सकते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके कुंडली में सूर्य प्रबल है, तो लग्न में उच्च का सूर्य बैठा है या फिर कुंडली में उच्च का सूर्य ही प्रबल है, बाकी ग्रह कमजोर है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसका आंख शहद के रंग का होगा, उसका बॉडी कैसा होगा यह आप बता सकते हैं, उसका हैबिट्स अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है आप यह बता सकते हैं, उसके सर पे बाल जल्दी कम हो जाएंगे आप यह बता सकते हो। या फिर आप इस श्लोक का यह मतलब भी निकाल सकते हो कि जब आपको सूर्य ग्रह की पूजा करनी है, यानी कि सूर्य ग्रह का चित्र बनाना है, सिग्निफिकेंस के लिए सूर्य ग्रह की मूर्ति बनानी है, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप सूर्य भगवान के चित्र कैसे बनाएंगे?
आपको एक रफ हिंट दिया गया है कि आप जब चित्र बनाएंगे तो उनकी आंखें आप शहद के रंग के रखेंगे, उनका बॉडी आप स्क्वायर बॉडी रखेंगे, आप उनके सिर में बाल कम देंगे, ऐसा आप बना सकते हैं और पूर्व दिशा में लगा के पूजा कर सकते हैं। 24वें नंबर श्लोक में आपको चंद्र के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको पता है चंद्र एक स्त्री ग्रह बताया गया है बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अंदर। चंद्र ग्रह का नेचर क्या है, उसके शरीर में वात और कफ की जो मात्रा है वो पित्त से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। वह एक सभ्य नारी है, और सभ्य नारी होने के साथ साथ उसका जो बॉडी है वो राउंड है, मतलब जैसे कि जो सन है, सन का बॉडी कैसा था, स्क्वायर बॉडी था, वैसे ही इसका बॉडी कर्व ज्यादा है। जैसे आपको पता होगा स्त्री के शरीर में कर्व ज्यादा होते हैं, कर्व मतलब मोड़ ज्यादा होते हैं। उसके बाद फिर बताया गया कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठा मीठा बोलती है, वह बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है और उसमें कामुकता बहुत ज्यादा होती है। यानी कि आप यह देख सकते हैं कि किसी के लग्न में अगर चंद्रमा बैठा है या उच्च का चंद्रमा कुंडली में है, मौजूद है, तो आप उसका नेचर आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर क्या है। जैसे कि किसी के कुंडली में अगर उच्च का चंद्रमा लग्न में ही बैठा है तो आपको समझ आ जाएगा इसके शरीर में कफ और जो वात है वो ज्यादा है, और उसको ज्यादा होने की वजह से रोग भी हो सकते हैं, ज्यादा कफ या ज्यादा वात से जल्दी जल्दी ठंडी सर्दी ये सब हो सकता है। आप उस आधार पे उसका इलाज भी बता सकते हैं। आपको ये पता रहेगा कि इसको मीठा बोलना पसंद है, आपको ये पता रहेगा ये चंचल है बहुत, कामों का ये सब आपको पता रहेगा पहले ही उसका कुंडली देख के। मंगल के बारे में 25वें श्लोक में ऋषि पराशर जी बताते हैं कि जो मंगल की आंखें हैं वह बिल्कुल ही लाल रंग की हैं। यह भी बहुत ही चंचल है, चंचल यानी कि उग्र है, बहुत जल्दी इनका माइंड थॉट्स बदलते हैं। लिबरल है यानी कि बहुत खुले विचारों का है। वो वो उसको जो सही लगता है वो किसी भी हालत में करना चाहता है, और उसके पास बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसकी जो कमर है वह पतली है, और उसका जो शरीर है वह भी पतला है पर मजबूत शरीर का है। 26वें नंबर श्लोक में बुद्ध का वर्णन करते हैं। बुद्ध का वर्णन करते हुए बताते हैं कि बुद्ध का जो शरीर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव फिजिक। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जिनका शरीर ना बल्की होता है, ना स्लिम होता है, ना एकदम गोरे होते हैं, पर अट्रैक्टिव फिजिक होता है। जो उनके कट्स होते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो उनके सिक्स पैक होते हैं, ये सब सबको अट्रैक्ट करते हैं। उनका शरीर का बनावट ही अलग होता है। बुद्ध के बारे में वर्णन करते हुए ऋषि पराशर बताते हैं कि इनके पास बोलने की कला बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि वो एक ही वाक्य से इतने सारे मतलब निकाल सकते हैं, इतने सारे उनके पास जो बात करने की चतुरता है वह बाकी कोई भी नवग्रह जिसके अंदर प्रबल है वह उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं है। उसे जोक्स मारना बहुत अच्छा लगता है और आता भी है, और वो डार्क ह्यूमर, नॉर्मल ह्यूमर, यानी कि अगर एक कमरे में 4 लोग हैं जिसमें से एक के अंदर बुद्ध प्रबल है तो वह व्यक्ति ऐसा बात बोलेगा जो तीनों को समझ आए पर तीनों के लिए मतलब अलग अलग निकले, और यह बात उस बुद्ध वाले को अच्छे से पता होगा कि तीनों के तीनों क्या क्या मतलब समझने वाले हैं, इतना होशियार होता है। 27वें नंबर श्लोक में बृहस्पति का वर्णन करते हुए ऋषि पराशर बताते हैं कि बृहस्पति जिसके अंदर प्रबल है उसके पास एक बहुत बड़ा शरीर होगा। उसके आईज और जो यानी कि जो आंख होगा और जो बाल होगा गेहुआ रंग का होगा। उसके अंदर कफ प्रवृत्ति होगी, कफ ज्यादा होगा, वात पित्त और कफ में कफ ज्यादा होगा। बहुत ही होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, और उसके पास ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। वो उसको ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान मिलेगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा करेगा। 28वें नंबर श्लोक में शुक्र के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि शुक्र का भी शरीर बहुत ही अच्छा होता है, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, और आंखें तो इतनी खूबसूरत कि किसी को भी लुभा जाए। अक्सर ऐसे लोग आर्टिस्ट नेचर के होते हैं, शायर हो गए, आर्टिस्ट यानी कि गाने वाले, चित्र बनाने वाले, ये इन सभी के अंदर शुक्र प्रबल होता है। कफ प्रवृत्ति इनके शरीर में होती है, कफ और वात प्रवृत्ति, और इनका जो बाल होता है घुंघरालू बाल होता है।
29वें नंबर श्लोक में शनि का वर्णन मिलता है। शनि का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि शनि लंबा है। शनि कैसा है? इसका शरीर लंबा है, इसका हाइट ज्यादा है, पर है वो पतला। लंबा शरीर पर पतला, गेहुआ आंख, भूरा कलर का जो आंख है, इसके अंदर वात ज्यादा होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं और दिखता अच्छा नहीं है। दिखता अच्छा नहीं है का सेंस मतलब भोंदू सा दिखता है। उसके बाल भी उतने अच्छे नहीं होते, मजबूत होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं, पर देखने वाले को आकर्षित नहीं लगते। बहुत ही हेल्दी होते हैं पर देखने वाले को आकर्षित नहीं लगते। राहु और केतु के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि राहु का जो देखने का तरीका है वो स्मोकी स्मोकी यानी कि धुआं जैसे दिखता है। धुआं होता है, उसका जो शरीर है वो, उसके शरीर में नीला नीलापन पड़ा होता है। वो जंगलों में रहता है या अकेला रहता है और बहुत ही डरावना, हॉरिबल यानी कि बहुत ही अजीब दिखता है। उसके उसके अंदर वात प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसके शरीर में। पर इतना सब, ऐसा सब बुरा होने के बावजूद, यानी कि लोगों से थोड़ा अलग होने के बावजूद वो इंटेलिजेंट होता है। और अभी जो मैंने बताया उसका पूरा उल्टा होता है केतु। सेम 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 बट डिफरेंट। मतलब अभी जो केतु होता है वो इंटेलिजेंट होता है, पर वो बिल्कुल राहु के उल्टा वाला इंटेलिजेंट होता है। राहु मटेरियलिस्टिक मामले में बहुत इंटेलिजेंट और केतु के पास मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। केतु बोलता है सब छोड़ो, मेरे को कोई पता ही नहीं है, मेरे को ज्यादा झंझट ही नहीं चाहिए, मेरे को सब छोड़ दो भैया। मेरे को ना धन चाहिए, ना रिश्तेदारी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसके पास ब्रह्म ज्ञान है। वो बोलता है मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। उसका शरीर बहुत अच्छा होता है। राहु का, जैसे कि आपको बताया, राहु का शरीर अच्छा नहीं होता, उसको अकेला पसंद है। पर केतु को ऐसा नहीं, केतु का शरीर अच्छा है, उसको अकेला पसंद नहीं है, उसे पक्के रिश्ते पसंद है। केतु प्रबल वाला दोस्त बहुत नहीं बनाना चाहता, दोस्त अच्छे जिसके साथ वो कनेक्ट कर पाए। हर चीज, हर रिलेशन ऐसा बनाना चाहता है जो जिसके साथ वो कनेक्ट कर पाए। या तो बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, या तो मेरे को ऐसा दो जिसके साथ मैं सोल कनेक्ट कर पाऊं। उम्मीद है आपको श्लोक नंबर 21 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक जो भी मैंने बताया वो समझ आया हो। यह लिखा है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। वीडियो अगर स्पीड हुआ हो तो आप फिर से देख सकते हैं, प्लेबैक स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 40 तक समझाएंगे। अभी हमने श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 30 तक बताया है। जो जो हमने नवग्रह का नेचर बताया है वह नेचर इंसान के अंदर भी दिखेगा जब वह ग्रह उस इंसान के कुंडली में प्रबल होगा, लग्न में बैठा होगा। अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, और रुकिए दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और जरूरी बात, बृहद पराशर होरा शास्त्र का मैं सभी वीडियो बनाने वाला हूँ। श्लोक नंबर 1 से लेकर लास्ट 97 चैप्टर के आखिरी श्लोक तक मैं सारा अपने वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। सारा वीडियो आपको देखना है ताकि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकें। धन्यवाद।